मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से कोने कोने से आने वाले, हमको चाहने वाले बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, छोटे भाइयों और यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे चाहने वाले सभी हैं, सबको मैं सर झुका के वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। कल भी भारी संख्या में मेरे आवास पे आप सब इकट्ठा हुए थे और एक कल तय हुआ था कि प्रमुख लोगों के साथ बैठ के जो भी आप सबों का निर्णय होगा वो मेरे लिए, आपका जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए अध्यादेश होगा। ये मैंने कल आपको भरोसा विश्वास दिलाया था। आज आप सब यहाँ पे भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। बदले हुए राजनीतिक हालात, परिस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मैं यहाँ पे पधारे हुए सभी कार्यकर्ता का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जब से हुआ है, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन आप सबों के प्रयास से, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से 2004 और 5 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं लहराने का काम किया। उन्नीस सौ 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। गठन के पश्चात जितने प्रकार के राजनीतिक प्रयोग होना चाहिए था मधुपुर विधानसभा क्षेत्र को जीतने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने सब प्रकार का प्रयोग किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ जितने भी प्रयोग होता चला गया, सब प्रयोग विफल हो गया और कोई एक मात्र प्रयोग सफल हुआ था तो आपके आशीर्वाद से और मधुपुर की जनता के आशीर्वाद से मैंने ही फतह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र कोई भी जीत सकता है। 9 में मेरा टिकट काट दिया। किसको टिकट मिला उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, पर वो तीसरे स्थान पे भारतीय जनता पार्टी चली गई। 14 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। आपके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से, मधुपुर की जनता के आशीर्वाद से, यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों के अथक मेहनत से फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम मधुपुर विधानसभा में फहराने का काम आपका आशीर्वाद से राज परिवार ने किया। उन्नीस के चुनाव में एक प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। हमारा सारा प्रयोग विफल हो रहा है, राज परिवार सफल हो रहा है। कुछ लोगों को ये नागवार गुजरने लगा। उन्होंने एक षड्यंत्र, एक साजिश 19 के चुनाव में रचने का काम किया और हिंदू वोटों का डिवीजन, हिंदू मतदाताओं का विभाजन बड़े ही साजिश तरीके से करा गया, जिसका दुखद परिणाम यह हुआ कि मैं चुनाव हार गया। लेकिन विडंबना देखिए, विधि का विधान यह था कि 1920-21 में यहाँ पे उपचुनाव का घोषणा हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो विधि का विधान था। जिस साजिशकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में 19 के चुनाव में हराने का काम किया, उसी साजिशकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में लाकर
उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया। मैं यहां के जनता को फिर एक बार प्रणाम करता हूं कि उपचुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का वो प्रयोग विफल हो गया। मैं कभी कभी कहता था मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी जब जब जीती है तब तक झारखंड में हुकूमत हुआ, चाहे वो 4-5 का चुनाव हो, भाजपा की सरकार झारखंड में बनी। 14 का चुनाव हो, मधुपुर भारतीय जनता पार्टी जीता, झारखंड में हुकूमत बनने का काम किया। 9 में हारे, सरकार नहीं बनी। 14 में जीते, सरकार बनी। 19 में हारे, सरकार नहीं बनी। अब मैं कहता हूं 14-24 हमारा, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का टिकट का बंटवारा हुआ है, राम जाने क्या होगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर से एक बार मुझे उसी प्रयोग के तहत टिकट से वंचित कर दिया गया। कार्यकर्ताओं का, जनता का यह प्यार जो है, मैं उसके वशीभूत हूं। मैं सर झुका के आपका वंदन करता हूं कि आपने लगातार मुझे सर आंखों पर बिठा के रखा। मैं कभी कभी कहता था कि राजनीति के क्षेत्र में मधुपुर मेरा पहला और आखिरी प्यार था। राजनीति के क्षेत्र में मधुपुर मेरा पहला और आखिरी प्यार है। लगता है कि मेरे इस शब्द को सुन के कुछ लोगों की कानें फट गई। मधुपुर से मेरा प्यार अधूरा रहे, इस प्रकार का षड्यंत्र साजिश रचने वाले लोग ने मधुपुर के मेरे प्यार और मोहब्बत में दरार डालने का काम किया। लेकिन मैं भरोसा और विश्वास यहाँ के कार्यकर्ता और जनता मित्रों और कार्यकर्ता को दिलाना चाहता हूं कि आपने जो मुझे प्यार दिया है और मैंने आपसे जो वादा किया है कि मधुपुर मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार है, मैं भरोसा और विश्वास के साथ बोलता हूं कि मेरे शरीर के धमनियों में जब तक एक खून का एक बूंद भी बहेगा, मधुपुर से मेरा मोहब्बत और प्यार बरकरार रहेगा। यहाँ के लोगों से मेरा मोहब्बत और प्यार बरकरार रहेगा। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए भी बना, मंत्री भी बना। जब राजनीति का खो शुरू किया था, सपना भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एमएलए बनूंगा। सपना भी नहीं सोचा था कि झारखंड में सरकार बनेगी और मैं उसका मंत्री बनूंगा। लेकिन परमपिता परमात्मा ने और मधुपुर की जनता के आशीर्वाद से मैं एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, संगठन के कई पदों को मैंने सुशोभित करने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, दीवारों पर अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद लिखने वाला वह कार्यकर्ता मैं, अपने हाथों से दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर चिपकाने वाला वह कार्यकर्ता मैं, बैठकों में अपने हाथों से दरी बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने किया, झाड़ू लगाने का काम मैंने किया। ऐसा कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जिस काम को मैंने आज तक नहीं किया। बूथ पर बैठकर पोलिंग एजेंट से अपनी राजनीति का शुरुआत करने वाला मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि एक दिन विधायक बनूंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एजेंट भी बना, मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड का अध्यक्ष भी बना, मैं भारतीय जनता पार्टी का देवघर नगर का अध्यक्ष बना, मैं भारतीय जनता पार्टी जनता युवा मोर्चा का देवघर का जिला अध्यक्ष भी बना, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिहार प्रदेश का सचिव भी बना, मैं भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला का लगातार 2 बार उपाध्यक्ष भी बना। और आपके प्यार और मेहनत से यहाँ बहुत ऐसे कार्यकर्ता विराजमान हैं जिन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाने का काम किया। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का ऋणी।
कल्पना कर सकते हैं? बूथ पर बैठने वाला वो कार्यकर्ता सपना भी नहीं सोचा होगा कि जिला अध्यक्ष बनेगा। जिला अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने फिर से मुझे इस क्षेत्र से विधायक बनाने का काम किया। मैं प्रांत का उपाध्यक्ष भी बना, मैं 20 सूत्रीय देवघर जिला का भी उपाध्यक्ष बना, और आज पार्टी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुझे टिकट से वंचित कर दिया। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला। मैं मानता हूं कि हम में कोई अयोग्यता होगी, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 2 बार इस क्षेत्र का मैं जनप्रतिनिधि बना हूं। कोई व्यापारी नहीं कर सकता है कि 10 वर्ष के क्रम में 1 रुपया मैंने किसी से लिया। कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता है कि ठेका के नाम पे, पट्टा के नाम पे या अन्य पैरवी पैगाम के नाम पर किसी कार्यकर्ता से मैंने 1 रुपया लिया। मैं खुलेआम ये ऐलान करता हूं कि जब से मैं राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रखा हूं और आज तक देवघर जिला का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई व्यापारी यह नहीं कह सकता है कि राज परिवार को मैंने 1 रुपया दिया। मैंने राजनीति में शुचिता को लाने का काम किया। लाल कृष्ण अडवाणी कहते थे कि राजनीति में शुचिता को लाना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके सपनों को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना पहला कदम रखा था। उस दिन यह नहीं सोचा था कि मुझे एमएलए और एमपी बनना है। मैंने राजनीति में शुचिता को लाने का काम किया, मैंने राजनीति में स्वच्छता का लाने का काम किया। यह देख के कुछ लोगों का सिंहासन हिलने लगा। एक पुरानी कहावत है ना, जब कोई तपस्या करता है, उस जमाने में जब कोई तपस्या करता था तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, मुझे टिकट नहीं मिला। चिंता इस बात की जरूर है कि मधुपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी को पार्टी के नाम पे समर्पित कर दिया। पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए था कि राज परिवार को यदि टिकट नहीं दिया जाए तो वैसे कार्यकर्ताओं को टिकट देता जो अपनी जिंदगी और जवानी को के लिए पार्टी को हम करने का काम किया, पार्टी में लेकिन पार्टी ने उस पैमाने, उस पद्धति को भी नकार दिया। ऐसे मैं कार्यकर्ताओं का नाम गिनाऊं तो सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता है जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए अपना सब कुछ गंवाने का काम किया है, सब कुछ लगाने का काम किया है। ऐसे चाहे वो किसी भी जाति और बिरादरी में यदि आप ढूंढते तो वैसे जाति और बिरादरी में आपको भारतीय जनता पार्टी का वैसा समर्पित कार्यकर्ता मिल जाता जिसको आप चुनाव लड़ा सकते थे। हमें भी गर्व होता है, क्षेत्र की जनता को भी गर्व होता है, और भारतीय जनता पार्टी के हजारों इस विधानसभा में वास करने वाले कार्यकर्ता को भी गर्व होता कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी सामान्य कार्यकर्ता को मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है, और हम सब कार्यकर्ता मिलके वैसे प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करते। ये दावे विश्वास के साथ इस बात को मैं बोलता। लोग तो टिप्पणी करेंगे, हाथी बुले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को, धन पशु को टिकट देने का काम किया है जिसके बारे में ज्यादा बोलना अपनी जुबान को खराब करना है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा ऐसे धन पशुओं को। राम मनोहर लोहिया वो कहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि दौलत के तराजू पर जिस दिन राजनीति को तौला जाएगा उस दिन राजनीति वैश्या हो जाएगी, उस दिन राजनीति वैश्या हो जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वो आदर्श, राम मनोहर लोहिया के वो आदर्श, लेकिन मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, जब जहां मधुपुर के स्वाभिमान की